हुकूमत ने जो बंद करवाया इंटरनेट सर्विसेज को बिल्कुल गलत किया है। जो बंदा डेली बेसिस पे खा रहा है वो कहाँ से खाएगा? एक इंटरनेट है जिससे हम लोग राइड वगैरह एक्सेप्ट करके यहाँ कस्टमर को लेके जा रहे हैं। हमारा तो काम ही भाई इंटरनेट से, इंटरनेट नहीं चलेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। वी आर बॉर्न टू इंटरनेट। आपने पूरी कौम को गैर कानूनी काम पे लगा दिया। गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए आप मजबूर करते हैं। किसी ने उधार लिया तो हाथ में जोड़े, इस तरह काम चलाया हम लोगों ने। भाई आप अपनी लड़ाइयाँ अपने पास रखें, आपस में लड़ें, आप हमें ना पीसें। नेट चल रहा है भाई, चलने दे, आवाम का राय है भाई, हक और सच सबको पता है, बात तो वैसी सामने आनी है। पाकिस्तान जहां 15 करोड़ लोग रहते हैं वहां इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है। वजह ये बताई जाती है कि कुछ शरपसंद अनासिर हैं जिनकी वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये सब तो सही है जनाब, लेकिन इंटरनेट की सर्विस बंद होने से आवाम को कितना नुकसान हुआ, आवाम किन मुश्किलों से दो चार हुई, आइए चल के आवाम से पूछते हैं। जब हम इंटरनेट सर्विस बंद हुई तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो क्या किया जितने दिन बनती है अभी आपने? सर क्या करें, किसी से उधार लिया, कोई हाथ में जोड़े, इस तरह काम चलाया हम लोगों ने। इतनी महंगाई के दौर में कोई देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये जो इंटरनेट बनता ना, ऐसा था कि भूखे मर जाएंगे बस अभी, क्योंकि हमारा तो काम ही भाई इंटरनेट से, इंटरनेट नहीं चलेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। भूखा तो खैर अल्लाह किसी को नहीं मारता, लेकिन रोजी रोटी तो हमारी यही है ना भाई, वसीला तो यही बना, वसीला यही है। एक तरीके से बिल्कुल गलत फैसला है। हुकूमत ने जो बंद करवाया इंटरनेट सर्विसेज को बिल्कुल गलत किया है। 3 बच्चे हैं मेरे और 2 में अम्मी, अभी 5 बंदे हम। तो इतने दिन क्या किया यार? तो बस ऐसी बेरोजगारी में, अभी ईद भी हमारी ऐसी बेरोजगारी में चली गई, रमज़ान भी ऐसी चला गया, तो फिर उसके बाद मैंने बाइक या रमज़ान से ही स्टार्ट किया है। अब इसमें भी आकर देख रहा हूँ कि इसमें भी परेशानी आ रही है। मैं अनपढ़ हूँ भाई, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इस वजह से मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैं तंग आकर जो ये मैंने मोबाइल लिया, ये मेरी बाइक पे दिखाएं, माशाल्लाह ऐसी बाइक है कि ये चलने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चला रहा हूँ इसको, क्योंकि घर में बच्चे हैं, उनको पढ़ाना भी है। सही है। और अगर मैं पढ़ाई छोड़ा देता हूँ उसकी, तो कल को मेरे जैसे हो जाएंगे। जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूँ, कल वो मेरे बच्चे खड़े होंगे। गरीब आदमी, इतना पेट्रोल महंगा है, उसके ऊपर सर्विस भी बंद हो गई, तो हम 4 दिन 5 दिन घर पे बैठे हुए थे। इसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। फूड पांडा हम खुद चलाते हैं, तो हम नहीं चला सके क्योंकि डेटा वगैरह चल नहीं रहा था, तो काम कैसे चलाते? जब काम चलेगा तो घर भी चलेगा। सही बात है। इसी वजह से काफी मजबूरी का सामना करना पड़ा। इतने दिन ये नेट बंद हुआ है तो लाजिम बात है, अरब रुपयों का नुकसान हुआ है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे जिसका कारोबार चलता ही नेट की वजह से, तो वो भी बंद पड़े हुए थे। तो उन बेचारों को आजकल तो जो भी मिलता है वो करके भाई घर चलाने के पैसे भी नहीं बचे। इफ यू आस्क मी, आई डिडंट नो कि 3 दिन तक क्या हुआ, बिकॉज आई हैड नो एक्सेस टू इंटरनेट। एंड जो न्यूज़ इवॉल्व हुई है उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो आप ये समझे कि आपने ना अपना कनेक्शन कट ऑफ कर दिया दुनिया के साथ। आपको पता है कि आजकल वी लिव इन 2023 राइट नाउ, एंड वी आर बॉर्न टू इंटरनेट। एवरीथिंग इज सिंक एंड आवर वर्ल्ड इज सिंक टू इंटरनेट। मेजर आईटी इंडस्ट्रीज, उनको भी बहुत लॉस हुआ है, कम्युनिकेशंस गैप हुए हैं, कोई अस्पताल में फंसा हुआ है तो उसको कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। बड़ा इफेक्ट किया जिंदगी में, सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया, रुक के रह गया सारा सिस्टम। कॉल करो तो कॉल नहीं होता भाई, किसी को कुछ भेजो, पैसे भेजो या कोई काम की चीज़ इंटरनेट के जरिए, तो बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, लोग डर गए, चक्कर ये हालत की वजह से वो कर भी नहीं रहे। जो बाहर से पैसा आना था वो भी रुक रहा है, मार्केट वालों का सबों का ही रुक रहा है, भेज नहीं रहे लोग, पता नहीं क्या बने आगे हालात की वजह से। हालात में बहुत फर्क, आपकी सोच से बहुत आगे है। मतलब कितना नुकसान हुआ कौम का, आवाम का, पाकिस्तान का। हम जैसे फूड पांडा में हम काम करते हैं, नेट था नहीं, ऑर्डर थे ना, किसी से कॉल पे रब्ता हो रहा था, ना कोई ऐप चल रही थी। मतलब यूँ समझ लिए कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। सही है, हम लोग इंटरनेट बंद कर देते हैं। सही है, आप एक मेजर आपने डिसाइड किया कि भाई स्ट्राइक करनी है, इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचा कि जो बंदा डेली बेसिस पे खा रहा है वो कहाँ से खाएगा, क्या करेगा। तो ये मतलब ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, टेम्परेरी सोल्यूशन है, इसके बाद नुकसान ही होना है। क्यों होता है? कभी कुछ हालात खराब हो जाते हैं, डबल सवारी की पाबंदी लग जाती है। क्या करें यार, हमारा मसला ये है कि हम लोग लेते हैं शॉर्ट टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स हम लोग नहीं जाते। शॉर्ट टर्म मैंने क्या, बस फौरी देखो करना क्या है, अभी कैसे कंट्रोल करना है, इनको कैसे रोकना है। डबल सवारी आज बंद कर दिया, आज नहीं हुआ, कल का जब खुलेगी तो फिर क्या, फिर दोबारा नहीं होगा। जिस तरह हमारे ऊपर महंगाई का जो बम पड़ रहे हैं दिन ब दिन, इसी तरह इंटरनेट के भी, अभी पेट्रोल के, हम लोग क्या करें सर, गरीब आवाम। VPN भी यूज कर रहे थे लोग बहुत सारे, लेकिन ऐसा पहले कभी तो नहीं होता था, अब होने लग गया। मतलब सब आवाम जिसको नहीं भी पता था वही VPN यूज कर रही है। VPN जो है वो एक अच्छा, एक उसका यूजेज मुझे लगता है पहली दफ़ा ही आवाम ने किया है। वैसे तो कोई अच्छा यूजेज हमारी आवाम करती ही नहीं है, तो अच्छी बात है। VPN यूज कर रहे थे लोग, ऑब्वियस बात है आपके भाई, मजबूर है ना भाई। जितने भी यूट्यूबर हैं आपके, मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग इंटरनेट डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, इनका काम है
अब उनको इंटरनेट नहीं मिलेगा तो VPN यूज़ करेंगे ना। आप एक तो गलत चीज़ है, गलत रास्ते की तरफ जाने के लिए आप ही मजबूर कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, VPN यूज़ करके जो भाई जो ये चीज़ें करते हैं तो वो तो वो ऐसे भी हो रहा था, लोग देख भी रहे थे, लेकिन जो बेचारे जो कारोबारी हजरात है उसका तो कोई हल नहीं था, उनके लिए मुश्किलात। VPN जिसको यूज करना आता है वो यूज कर रहा है, जिसको नहीं आता उसको पता ही नहीं है। कौन सा कानूनी है, गैर कानूनी है ये भी। लेकिन एक बात बताओ, आपने पूरी कौम को गैर कानूनी काम पे लगा दिया। अगर मोबाइल नेटवर्क भी बंद हुए, लोगों ने VPN यूज कर लिया। VPN यूज कर लिया, गैर कानूनी है VPN, लेकिन लोग यूज कर रहे थे। हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए। उसके अलावा सिंगल वगैरह कभी कभी तो ये सिमों के भी सिंगल बंद कर देते हैं। ऐसा ही है। तो उससे क्या हम लोगों को भी फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट में कोई फर्क पड़ता है ना, उन लोगों पे पड़ा ना उन लोगों पे फर्क पड़ा, आवाम भी हमारे पास कोई रोजगार के लिए जरिया नहीं है। एक इंटरनेट है जिससे हम लोग राइड वगैरह एक्सेप्ट करके यहाँ कस्टमर को लेके जाते हैं। अगर वो भी बंद कर देंगे हम लोग क्या करेंगे सर, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। हमारी खुद की मार्केट में ऐसे 2-4 बंदे बेचारे जो दूर से आते हैं, वो बाइक या अपनी राइड ऑन कर लेते हैं, तो वो भी बेचारे आके ऐसे ही बैठे हैं। खुदा के वास्ते अपनी कौम के ऊपर थोड़ा सा रहम कर ले। आपने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, करें, लेकिन मुल्क का नुकसान न करें। अगर आप इस मुल्क के साथ लॉयल हैं तो आप अपने मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे। तो ये नेटवर्क बंद करने वगैरह था, अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर हमें ना डिस्टर्ब करें। और जो सिलसिला चल रहा है, जो अल्लाह पाक थोड़ा बहुत भी दे रहा है कारोबार, वो तो करने दे, या कुर्बानी या खुदकुशी करने में मजबूर करेंगे हम आपको। यही बात है ना कि भाई जो कारोबार आने के लिए तैयार भी हो रहे थे, अब कैसे उसको आप इस पे बात पे लेकर आओ कि भाई हम तो ये सर्विसेज इस तरह बंद करते हैं, तो कैसे आएंगे वो? क्योंकि वो तो भाई 1-2 दिन में अरबों रुपए का नुकसान थोड़ी बर्दाश्त करते हैं। हुकूमत को तो मैसेज देना चाहोगे? बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई हमारे पे ये जुल्म ना करें। जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से इंटरनेट बंद किया हुआ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क हम जैसों को पड़ रहा है। अगर चलें भाई इंटरनेट सर्विस बंद भी कर रहे हैं, तो जो राइडर्स हजरात हैं उनके जो है IP ले लें, मोबाइल का जो है मैक एड्रेस ले लें, तो उनको तो ऑन करें कम से कम। ये जो रोज़ी कमाने वाले हैं, ये तो बहुत आसान तरीका है, कम से कम इन लोगों को रोज़ी कमाने तो दें। भाई आप अपनी लड़ाइयाँ अपने पास रखें, आपस में लड़ें, आप हमें ना पीछे। भाई ये एक दूसरे से मांग के हमने गुजारा किया है। हमारी अपील है हुकूमत से, इस तरह कोई भी है कि वो आपका मसला है, आपके मैटर हैं, वो अपने जो मैटर को अपने खुद सुलझाएं, अपनी हद तक रखें। गरीब आवाम इसमें पिस रही है। भाई का कहने का मकसद ये है कि आपका जो भी मसले हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, भाई आवाम को तो रिलीफ दो। इंटरनेट बंद कर दिया, आप एक तरफ देख रहे हो, दूसरी तरफ भी तो देखो, ये भी तो लोग हैं। अब इन भाई ने बोला कि यार 2-4 दिन से मैं घर पे बैठा हुआ था, कोई और कुछ कमाने वाला नहीं है। अब इन कौन जवाब दे इसका, बताएं आप, कोई जवाब दे है इसका? अब सबको होश के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ना ये सब चीज़ें अब नहीं करनी चाहिए। नेट चल रहा है भाई, चलने दे, आवाम का राय है भाई, हक और सच सबको पता है कि क्या है। तो अगर आप मुंह पे पट्टी लगा के नेट बंद करके कितने दिन के लिए बंद करोगे? 2 दिन, 1 हफ्ता, बाद में खोलना है, बात तो वैसी सामने आनी है। बात वही है, तो फिर क्यों बंद कर रहे हो? आवाम का क्यों नुकसान कर रहे हो? आवाम का भी नुकसान कर रहे हो, पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहे हो। तो नाजरीन, सुना आपने, आवाम इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से कितनी परेशान थी, कितनी मुश्किलों से 2-4 हुई थी। क्या हुकूमत के पास क्या सिर्फ यही ऑप्शंस हैं कि डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी जाए, या फिर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाए, मोबाइल ऐप्स पे पाबंदी लगा दी जाए? सुनने में आ रहा है इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ रहा है, क्यों ना गरीब की सांसों पर भी पाबंदी लगा दी जाए। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि वो कोई भी इकदाम उठाएं तो एक नज़र सफ़ेद पोश तबके, एक गरीब आवाम की तरफ भी नज़र डालें कि वो इन मुश्किलात में कैसे सफ़र कर रहा है। अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर हूँगा, ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।